गया जी के विष्णुपत थाना क्षेत्र के खटकाचक आदर्श नगर मोहल्ले में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। मोहल्ला निवासी वृद्ध वीरेंद्र कुमार मिश्र और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के दबंग उनकी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार उन्होंने वर्ष 2008 में करीब 3 डिसमिल जमीन खरीदी थी। बीते 5 दिसंबर 2025 से मोहल्ले के ही दबंगों द्वारा जमीन पर गड्ढा करने लगे और बाउंड्री उठा लिया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर विष्णुपत थाना में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्र है। मैं आदर्श नगर खटकाचक वार्ड नंबर 44, थाना विष्णुपत, पोस्ट चांद चौरा, जिला गया जी का निवासी हूँ। किस पोस्ट से? जी सर। किस पोस्ट? मैं एक सरकारी कर्मी था, शिक्षक था सर, और 2020 के फरवरी में मैं अवकाश प्राप्त किया हूँ। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हुआ था सर कि 2008 में हमने खरीदा था सर शंकर सिंह से 6.28 डिसमिल जमीन इसी मोहल्ले में आदर्श नगर खटकाचक में, और शांतिपूर्वक मेरे कब्जे में वो ज़मीन था। उस ज़मीन का टोटल जो रसीद है, केवाला है, सब सही है, रसीद अद्यतन है और लगातार रसीद भी कट रही है। उसमें पिलर गड़ा हुआ था सर, ज़मीन पर कब्जे में था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 5 दिसंबर 2012 को अचानक मोहल्ले के ही लल्टू यादव, मंटू यादव और वालेश्वर यादव तथा उनके कुछ साथी जो दबंग किस्म के थे, कहें कि ये भू माफिया हैं और ये मेरे ज़मीन में पहले ये ग्रेड बीम दिया। ग्रेड बीम देने के बाद हम थाना में गए, थाना हमें सहयोग नहीं किया, भगा दिया ताकि जाओ आ रहे हैं। थाना आया भी, पुलिस आई भी, लेकिन देख दाख के चला गया। और उसके बाद दोबारा जब हम 6 तारीख के गए, 6 तारीख के भी थाना आई, लेकिन कुछ नहीं कर सका। और जब 7 या 8 तारीख को गए हैं सर, तो उस दिन बोला कि जाओ हम तुम्हारा भागी हैं क्या, तुम्हारा ज़मीन है अपना, तुम जानो अपना, पुलिस थोड़ी है भागी है। ज़मीन के मामला में ज़मीन में पुलिस कुछ नहीं करेगी, जाओ अपना लड़ो मरो कुछ हो करो। हमने कहा कि कम से कम आप जब तक कि हम आगे बढ़ नहीं जाते हैं, कम से कम कुछ तो रोक सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं रोक सकते हैं। इस बीच हम सीओ साहब के पास भी गए थे, सीओ से मिले भी थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसी बीच हम एसएसपी के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, एसडीओ के यहाँ गए, जितने भी वरीय पदाधिकारी थे सबके पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन किसी से कोई आश्वासन तक नहीं मिला। फिर उसके बाद अभी तक दौड़ रहा हूँ। क्या कहता है उन लोग? कहता है कि जाओ, तो हमारा ज़मीन हो गया। अब बीच में जब एक दिन हम नहीं थे, 14/12/2025 को हम चले गए थे पटना बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए। तो उस दिन हमारा बड़ा बेटा जो पंचायती राज पदाधिकारी है, अभी फ़िलहाल उस सेक्रेटरिएट में है, और मेरा एक और बेटा है जो छत्तीसगढ़ में रहता है। पतोहू सब भी माने छोटा मोटा अपना रोजगार करती है, नौकरी में वो भी है, और हम केवल पति पत्नी रहते हैं, लगातार अस्वस्थ भी रहते हैं। तो ये गई थी उस दिन, ये पत्नी थी, तो इसको कहा कि भागते हो कि नहीं यहाँ से, न तो गाड़ देंगे, और भी बहुत अभद्र शब्द बोला जिसको हम कह नहीं सकते हैं, उस शब्द का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही? पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल नहीं सुन रही है, धमकी दे रहा है। बिल्कुल धमकी दे रहा है, एकदम जान से मार देंगे। ये कहा ना कि पत्नी और इसको कहा, और हमारा बच्चा भी था उस दिन आया हुआ था, जो पंचायती राज पदाधिकारी है, कि पकड़ उठा के गाड़ देंगे जमीने में, घर चढ़कर मारेंगे, अब कुछ नहीं कोई बोलेगा। अब लाचार है? तो लाचार तो बिल्कुल है सर। अब क्या
हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम उतना लड़ नहीं सकते हैं सर। और उस तरह का आदमी हम नहीं है कि हम पटका पटकी या किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। प्रशासन की क्या गुहार? प्रशासन से तो लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनती कहाँ है, किसकी सुनती है सर, बताइए ना।